गाइस MS वर्ड पे काम को बहुत आसान बनाने के लिए बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। इस वीडियो में मैं उन तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स का डिटेल में जिक्र करूंगा और साथ में उन तमाम कीवर्ड्स को जिनको मैं कीबोर्ड पे प्रेस कर रहा हूँ स्क्रीन पे भी डिस्प्ले करवाऊंगा ताकि समझने में आसानी हो। तो मेरा नाम है मुनव्वर अब्बास। तो आइए अब सीख लेते हैं। सबसे पहली ट्रिक ये है कि अगर हमें कोई रैंडम पैराग्राफ चाहिए जिसके ऊपर हम प्रैक्टिस कर पाएँ तो हमें टाइप करना पड़ेगा, लेकिन वक्त को बचाने के लिए हम यहाँ पे टाइप करेंगे इज इक्वल टू रैंड और ब्रैकेट के शुरू लगा देंगे और बंद कर देंगे, एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारे पास रैंडम पैराग्राफ आ चुके हैं। इसके अंदर अगर मुझे ज़्यादा पैराग्राफ नहीं चाहिए, कम चाहिए, अपनी मर्जी से चाहिए तो हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू रैंड ब्रैकेट शुरू जितने पैराग्राफ चाहिए वो नंबर प्रोवाइड करेंगे, कोमा के बाद जितने उनमें सेंटेंसेस चाहिए वो नंबर लिखकर, जैसे मैंने 2 सेंटेंसेस लिखकर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर किया तो यहाँ पे देखिए 7 पैराग्राफ जिनमें 2-2 सेंटेंसेस थे आ गए हैं। मान लीजिए कि आपको पैराग्राफ के बाद एक लाइन इंसर्ट करवानी है तो नॉर्मली हम इंसर्ट में और शेप में जाके फिर वो लाइन लेकर आते हैं, लेकिन कुछ लाइनें हम शॉर्ट ट्रिक से भी इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर 3 बार डैश प्रेस करके आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे एक बहुत थिक सी लाइन आ जाएगी, और अगर आप 3 बार इस इक्वल टू का साइन प्रेस करके एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए डबल लाइन आ जाएगी। इसी तरीके से अगर आप शिफ्ट और 3 को कंबाइन वे में प्रेस करेंगे ना तो हैश का सिंबल आता है, तो इसको 3 बार लिख कर आप एंटर करेंगे तो 3 लाइन आ जाएगी। इसी तरीके से अगर आप शिफ्ट को दबाकर ये वाला जो बटन है इसको इकट्ठे प्रेस 3 बार करेंगे तो इस तरीके की कर्वी लाइन आ जाएगी, और अगर आप शिफ्ट और 8 को इकट्ठे प्रेस करके ये 3 बार स्टेरिक का साइन दबाकर एंटर करेंगे तो डॉटेड लाइन इंसर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट, अब अगर हमें कॉपीराइट का साइन प्रेस करना तो सिंपल आप ब्रैकेट को शुरू करें, सी लिखें, चाहे बड़ा चाहे छोटा, और ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो यहाँ पे देखिए कॉपीराइट का सिंबल बन जाएगा। अगर मुझे ट्रेड मार्क का सिंबल लगाना तो ब्रैकेट शुरू टी और एम को लिख के ब्रैकेट क्लोज करूंगा तो यहाँ पे देखिए ट्रेड मार्क का साइन बन गया। इसी तरीके से अगर मुझे रजिस्टर साइन बनाना, मान लो मैंने यहाँ पे लिखा कंप्यूटर, अब अगर यहाँ पे मैं ब्रैकेट शुरू आर लिख के ब्रैकेट क्लोज करूंगा तो यहाँ पे देखिए रजिस्टर का साइन साथ लग गया। नेक्स्ट, कोई भी स्माइली हम क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप शिफ्ट और सेमीकोलन को दबा के ब्रैकेट को शुरू करते हो तो यहाँ पे देखिए एक, इसी तरीके से अगर आप कॉलन का साइन लगा के ब्रैकेट को क्लोज कर दें तो इस तरीके से हैप्पी फेस इमोजी बन जाएगा, और अगर हम कॉलन के साथ ये वाला डैश यूज करें तो यहाँ पे देखिए एक सीरियस इमोजी बन जाएगा। इसी तरीके से हम कुछ एरो हेड्स भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे डबल टाइम ये वाली की दबाकर ग्रेटर देन का साइन लगाऊंगा तो यहाँ पे देखिए राइट साइड की तरफ ये एरो बन जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं लेस देन का साइन लगाकर डबल टाइम ये स्कोर लगाऊंगा तो हमारे पास ये वाला हेड साइन क्रिएट हो जाए, और अगर आपको थिक एरो चाहिए तो आप डबल टाइम इज इक्वल टू का साइन लगा के ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे तो वो उस एरो में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम प्रोसीजर आप दूसरी साइड पे भी फॉलो करेंगे। इसी तरीके से हमें डबल साइड एरो चाहिए तो हम सबसे पहले लेस देन का साइन इज इक्वल टू ग्रेटर देन का साइन यूज करेंगे तो ये इस एरो में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ वर्ड के कुछ बेसिक फीचर्स की बात करते हैं। जैसे आपने फर्स्ट लिखना हो तो आप सिंपल लिखिए 1 स्पेस प्रेस करें तो ST ऊपर चला जाएगा। इसी तरीके से सेकंड लिखना हो 2 ND ऊपर चला जाएगा। थर्ड लिखना हो 3 RD ऊपर चला जाएगा। इसी तरीके से 31, तो मैंने यहाँ पे 3T1 लिखा और ST लगाया तो देखिए ऑटोमेटिकली ST हमारा ऊपर चला गया। अच्छा, अगर हमें नंबरिंग डालनी हो या ऑर्डर लिस्ट में कोई डाटा लिखना हो तो जो भी ऑर्डर आप देना चाहें, मैं जैसे 1 से देता हूँ तो मैंने लिखा 1 डॉट, उसके बाद टैब प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिक नंबर फॉर्मेट ले रहा है। अब हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं जो भी हमें नंबर्स में लिखना है। नीचे एंटर प्रेस करने से देखिए ऑटोमेटिकली 2 आ गया। यहाँ पे मैं कुछ भी रैंडम लिख के जब एंटर करूंगा तो देखिए 3 आ गया। यहाँ पे कुछ लिख कर मैं एंटर करूंगा तो 4 आ गया। इसी तरीके से ये हमारा नंबर वाला फॉर्मेट कंटिन्यू होता रहेगा। और अगर आपने इसको हटाना हो तो सिंपल आप एंटर प्रेस करके बैक स्पेस दबाएंगे तो ये रिमूव हो जाएगा। अब आप नॉर्मल पैराग्राफ लिख सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आपको ऑर्डर लिस्ट नहीं चाहिए, अनऑर्डर लिस्ट चाहिए, तो तब उसके लिए बुलेट्स लगानी है। बुलेट्स को भी आप क्रिएट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं ग्रेटर देन का साइन लगाऊंगा और स्पेस प्रेस करूंगा तो देखिए ये इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पे मैं कोई भी डाटा लिखकर एंटर प्रेस करूंगा तो उसके बाद यही, अब देखिए हमारी लिस्ट बनती जा रही है बट अनऑर्डर लिस्ट में। इसको खत्म करने के लिए वैसे ही बैक स्पेस दबाकर कुछ भी टाइप करूंगा तो नॉर्मल पैराग्राफ में टाइप होगा। अब नंबर के लिए अगर आपको सब नंबर ऐड करना हो, मान लो जैसे यहाँ पे 1 के बाद कंप्यूटर आ रहा है और मुझे यहाँ पे सब नंबर ABC में चाहिए या I, II, इस फॉर्मेट में चाहिए तो उसको हम यहाँ पे लिखें। सिंपली वो अल्फाबेट लिखकर ब्रैकेट को क्लोज करें, स्पेस जैसे ही प्रेस कर गया तो ऑटोमेटिकली वो बन जाएगा। यहाँ पे जैसे मैंने ये लिखा, जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे देखिए B आ रहा है, दोबारा एंटर प्रेस करूंगा तो C आ रहा है, दोबारा एंटर प्रेस करूंगा तो D आ रहा है। नेक्स्ट गाइज, मान लो आपको कोई नंबर लिखना है जैसे 1 और आधा, इस तरीके से अगर आप कोई नंबर डिस्प्ले करवाना हो इस तरीके से तो वो कैसे करवाते हैं, तो आप सिंपल उस नंबर को लिखें, स्पेस प्रेस करें और वो लिखें जो आप शो करवाना चाहते हैं। स्पेस दोबारा दबाएंगे तो ये देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 3, स्पेस प्रेस की, उसके बाद 3
3/4 अगर मुझे दिखाना तो मैं स्पेस प्रेस करूँगा तो देखिए एक किस्म की उसकी पावर बन के चीज़ शो हो जाएगी। इससे अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हमने काम करना टेबुलर फॉर्म में। तो हम यहाँ पे इंसर्ट में टेबल के ऊपर ले आकर टेबल्स को ऐड करते हैं। तो इसका भी एक शॉर्टकट है, आपने प्लस का साइन यूज़ करना तो ये टेबल की शुरुआत करता है। उसमें कॉलम हमको कितने बड़ा चाहिए उतने ही डैश लगाते जाइए। हमको पहला कॉलम इतना बड़ा चाहिए, उसके बाद दोबारा प्लस साइन का यूज़ करके दोबारा जितना बड़ा दूसरा कॉलम चाहिए उतने डैश लगा के जहाँ तक चाहिए वहाँ पे दोबारा प्लस साइन का यूज़ करके दोबारा मैंने यहाँ पे डैशेज लगा दिए जहाँ तक चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिए हमारे पास 3 कॉलम बन के आ चुके हैं। अब रोज़ को मज़ीद कैसे लें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ सीरियल नंबर, यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेम। आप इनके अंदर मूवमेंट टैब को प्रेस करके कर सकते हैं। तो सिंपली मल्टीपल टाइम टैब प्रेस करेंगे तो उतनी बार ये रोज़ हमें आती जाएंगी। जहाँ से देखो तो जितनी भी रोज़ चाहिए आप इस तरीके से रोज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं। इसका एक और शॉर्टकट भी है, अगर आप शिफ्ट प्लस और टैब फिर प्लस फिर टैब फिर प्लस फिर टैब, तो दरमियान में जितने भी आएंगे वो कॉलम बन जाएंगे। और टैब को मल्टीपल टाइम प्रेस करोगे तो उतनी रोज़ का एडिशन होता जाएगा। नाउ अब आपको बताता हूँ कि अगर आपने कोई कैलकुलेशन करनी कैलकुलेटर की तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर, तो वो किस तरह करेंगे। देखिए सिंपली आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल F9 प्रेस करेंगे तो ये ब्रैकेट आ जाएगी। इज इक्वल टू का साइन लगाकर जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपने करनी है वो सिंपल एंटर करने के बाद आप दोबारा F9 प्रेस करेंगे तो वो उसका रिजल्ट आपको डिस्प्ले हो जाएगा। दोबारा जैसे मैं कंट्रोल F9 प्रेस करूंगा तो करली ब्रेसिस का साइन आएगा। इसके अंदर मैं फार्मूला की शुरुआत इज इक्वल टू से और जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन मुझे करवानी होगी वो मैं मुकम्मल लिख दूंगा। यानी जो भी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करवानी होगी उसको मुकम्मल लिखने के बाद F9 प्रेस करूंगा तो जो उसका रिजल्ट होगा वो हमें स्क्रीन के ऊपर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डिस्प्ले हो जाएगा। आपने चाहे मल्टीप्लाई करना हो चाहे डिवाइड करना हो, इस फंक्शन को आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई टेबल क्रिएट करके रखी है, जैसे मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाई हुई है और यहाँ पे हमने इन सभी का सम करना है, तो वो किस तरह करेंगे। तो हमें यहाँ पे कंट्रोल F9 दबा के इज इक्वल टू और सम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। हमें किसका सम करना, लेफ्ट का सम करना। लेफ्ट का सम लिखकर हम ब्रैकेट क्लोज करके जैसे मैं F9 प्रेस करूँगा तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड को तमाम सम करके उनका रिजल्ट हमें डिस्प्ले हो गया। अभी इसी तरीके से बाकियों का सम निकालना हो तो मैं इसको कॉपी करूँगा और बाकी सभी में पेस्ट कर दूंगा। नाउ बकिया फील्ड के एक एक वैल्यू को सिलेक्ट करके हम अपडेट वैल्यू पे क्लिक करेंगे। अभी देखें तो ये पूरा सेल को आपने सिलेक्ट नहीं करना है तो अपडेट वैल्यू का बटन नहीं आएगा। आपने सिर्फ उसी लफ्ज़ उसी नंबर को सिलेक्ट करना है, फिर राइट क्लिक करेंगे तो अपडेट वैल्यू का बटन आएगा। तो आपने हर पर्टिकुलर वैल्यू को अपडेट कर लेना है। अभी अगर यही टेबल के लास्ट में मुझे ऊपर वाली तमाम वैल्यूज़ का सम निकालना हो तो हम क्लिक करेंगे कंट्रोल F9 इज इक्वल टू सम ब्रैकेट का आगाज़ करेंगे और हम यहाँ पे अबव की वैल्यू लेकर ब्रैकेट क्लोज करके F9 प्रेस करेंगे तो ऊपर तमाम वैल्यूज़ का सम आ जाएगा। इसी तरीके से बाकी तमाम में भी हम इसी वैल्यू को पुट कर लेते हैं और सेपरेटली सिलेक्ट करके तमाम की वैल्यूज़ को अपडेट वैल्यू के ऊपर क्लिक करके अपडेट कर देंगे। अच्छा, जैसे एक्सेल में हम फार्मूलाज लगाते हैं तो वही फार्मूला लगाने के लिए मैंने कंट्रोल F9 पर क्लिक किया इज इक्वल टू। अभी यहाँ पे समझिए जो ऊपर कॉलम्स आ रहे हैं ना एट्रीब्यूट्स, वो हमारे ABC होते हैं। टोटल रोज हैं उनको आप 1 2 3 से स्टार्ट कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मुझे 498 और 498 को देखो तो ये C12 बन रहा है क्योंकि सीरियल नंबर A हो गया, इंग्लिश B हो गया और मैथ C। और अगर हम वर्टिकली हॉरिजॉन्टली काउंट करें तो 12th नंबर के ऊपर आते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसका फार्मूला अप्लाई किया तो यहाँ पे देखिए हमारा रिजल्ट डिस्प्ले हो चुका है। सिर्फ 498 और 498 को ऐड करने से जो हमें रिजल्ट मिला। अब कुछ मज़ीद शॉर्टकट्स बताता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक रैंडम पैराग्राफ लेकर आ जाएंगे इधर, और अगर आप किसी भी पैराग्राफ के ऊपर क्विकली 3 टाइम क्लिक करते हो तो वो पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे माउस को क्लिक करके 3 टाइम क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो गया। नाउ एक सेंटेंस को सिलेक्ट करने के लिए आप उसके ऊपर कर्सर लेकर जाएं और कंट्रोल के साथ जब आप क्लिक करेंगे तो वो एक सेंटेंस सिलेक्ट हो जाएगा। और लफ्ज़ को सिलेक्ट करना हो तो डबल टाइम उसके ऊपर क्लिक करें तो वो लफ्ज़ सिलेक्ट हो जाएगा। अच्छा, नॉर्मली हम बैक स्पेस के ज़रिए ही लफ्ज़ों को मिटाते हैं। तो बैक स्पेस से क्या होता है, एक एक लफ्ज़ मिटता है। लेकिन अगर आपने एक पूरा लफ्ज़ पिछला मिटाना तो कंट्रोल और बैक स्पेस को आप इकट्ठा प्रेस करोगे तो पिछला पूरा लफ्ज़ मिट जाएगा। और अगर आपने माउस को वैसे मूव करवाना हो एक एक के साथ तो हम नॉर्मली एक टाइम एरो की प्रेस करते हैं, बट अगर आप कंट्रोल के साथ एरो की को प्रेस करोगे तो वो पूरे लफ्ज़ को स्किप करके पीछे चला जाएगा। अच्छा, नॉर्मली हमें अगर किसी लफ्ज़ को अपर केस लोअर केस में कन्वर्ट करें तो हम उसको सिलेक्ट करते हैं, होम में जाके यहाँ से अपर केस लोअर केस में बदलते हैं। बट इसकी शॉर्टकट अगर आप शिफ्ट और F3 को इकट्ठा प्रेस करते हो किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करके, तो यहाँ पे देखिए शिफ्ट F3 को प्रेस किया तो वो कैपिटल, स्मॉलर और मिडल केस इन तमाम में वो शिफ्ट हो जाता है। तो गाइज़, आई होप आपको आज की वीडियो से बहुत कुछ MS वर्ड के बारे में सीखने को मिलेगा। तो